Sir, basically I got married by a typical arranged marriage. बहुत सारी अरेंज मैरिजेस आज भी होती हैं एंड करियर पे जो फोकस्ड होते हैं शायद उनका ध्यान होता नहीं है कि हमें अपने लिए खुद लाइफ पार्टनर चूज़ करना है. आई वॉज वन ऑफ देम. आई वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट. मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, दैट इज़ विजिबल इन द रिकॉर्ड्स. हमेशा पढ़ाई पे ध्यान, हमेशा फोकस्ड. आई डिड माई बैचलर्स, आई डिड माई मास्टर्स फ्रॉम अ प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट. धारणा ये होती है कि एजुकेटेड फैमिली है, एजुकेटेड बच्चा है, तो सोशल जो हम बोलते हैं कि डाउरी एंड समाज में कुप्रथाएं हैं, वो सब ऐसा लगता है थ्योरेटिकल बातें. मतलब पढ़े लिखों के साथ कहाँ होता है ऐसा. दैट्स द नॉर्मल थॉट प्रोसेस. बट आई एम हेयर, सिटिंग ओवर हेयर, हु हैज़ डेल्ट विद सच अ सिचुएशन कि अरेंज मैरिजेस में यू डोंट नो द अदर पर्सन, तो इट्स अ गैम्बल. वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है. गलती हर इंसान से हो सकती है. आप जिसको सोचते हो जैसा होगा वो वैसा नहीं है. बट देन व्हेन यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, हाउ डू यू हैंडल द सिचुएशन? क्योंकि सर ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग अ वुमेन, मैं ये बोलूँगी कि जब भी किसी की अरेंज मैरिज होकर लड़की जाती है, वो एक तरीके से सर्विलेंस में चली जाती है, क्योंकि उसकी कमियों पे फोकस किया जाता है, ना कि मतलब अगर आपने 10 में से 9 चीज़ें सही भी कर दी, एक जो गलती है, दैट्स अ प्रॉब्लम. बस सब उसी के बारे में बात दैट्स करेंगे. अ क्राइम, fact. ऑलमोस्ट लाइक इट्स अ सिन. तो व्हेन यू आर इन अ सिचुएशन जहाँ सारे ही आपकी कमियां ढूंढ रहे हैं, इंक्लूडिंग द पर्सन whom you chose as a life partner, एंड इट्स नॉट स्मॉल थिंग्स. वो बोलना बहुत आसान है कि छोटी सी चीज़ें होती हैं, और एक सेट पैटर्न है इंडिया में, पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, लड़की को एडजस्ट करना है. मतलब उनके घर का एक स्ट्रक्चर है, वहाँ पर एक जिग्जॉ पजल में एक पीस मिसिंग है, वहाँ जाके तुम्हें फिट इन होना है, वेदर यू कैन फिट योरसेल्फ इन दैट एनवायरनमेंट और नॉट. ये कितने साल पहले की बात है? सर 2018 में शादी हुई थी. 6 months आई डेल्ट विद द टॉर्चर, देन आई केम बैक टू माई पेरेंट्स प्लेस. और अब आपका डिवोर्स हो गया? यस सर. अब आपकी जो करंट मेंटल स्टेट है वो क्या है? उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो ट्रॉमा है, इससे आपने किस तरीके से डील किया? क्योंकि छोटा ट्रॉमा नहीं है, इट्स अ वेरी बिग ट्रॉमा जो शायद कोई सपने में भी नहीं सोच सकता है कि वो क्या होता है. सर ईजी नहीं था, रास्ता बिल्कुल भी ईजी नहीं था. तो बेसिकली सर देर आर 3 parts टू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, रियलाइजिंग एज अ वुमन कि यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू आर नॉट एट द राइट प्लेस. इस चीज़ को रियलाइज़ करना और इसको एक्सेप्ट करना कि तुम्हारे साथ ये हो गया है. और लोग जज करने लग जाते हैं, आपके ऊपर एक ठप्पा लगा देते हैं, लेबल लगा देते हैं. सर वो तो ये मतलब द स्टेटमेंट्स दैट यू हेयर फ्रॉम द सोसाइटी और एक्सटर्नल पीपल इज कलंक लग जाएगा लाइफ में, एज इफ आई हैव कमिटेड अ क्राइम. मतलब वो एक परमानेंट टैटू है. डिवोर्स इज अ टैटू, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते. दैट्स अ बिग पॉइंट. मतलब कि जो विक्टिम है उसके ऊपर एक्चुअल में ठप्पा लग गया है कि तुम क्रिमिनल हो, राइट. तुमने कुछ गलत किया है. शायद मैं या कोई और इंसान जो सिचुएशन में नहीं है वो सोच भी नहीं सकता कि आपके ऊपर क्या बीती होगी. लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आपने उससे डील कैसे किया और वहां से बाहर कैसे आए? सर पहले ये ढूंढा कि कौन सपोर्ट कर सकता है. फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू फाइंड सम पीपल, मतलब वर्क प्लेस में, या जो मेरे लिए एक्चुअली दे कुड एक्ट एज अ पिलो. मुझे रोना है तो मैं आंसू कहाँ बहा सकूँ. आई थिंक इट्स अ वेरी बिग पॉइंट. मतलब स्टेप 1 ये हो गया कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जिस पे आप ट्रस्ट कर सको, राइट, जिससे आप सब कुछ शेयर कर सको. Right. क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो अकेले बैठे बैठे तो आप अपने दिमाग में तो पागल हो जाओगे. राइट सर. आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है. कुछ नहीं दिख जहाँ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, इंसान खो जाता है और उसको कुछ नहीं समझ आ रहा होता, उल्टे पुल्टे थॉट्स आ रहे होते हैं, राइट. अपने आप को हार्म करने के, इसके उसके. सर आई वाज एट अ पॉइंट जहाँ मैं सुसाइड करने की सोच रही थी, क्योंकि मैं डिप्रेशन में थी. आई वाज लूजिंग आउट ऑन एवरीथिंग. देन केम द पार्ट दैट यू प्लेड इन माय लाइफ, योर वीडियोस. सर मोटिवेशनल वीडियोस, तुम समझते हो कि रिलेशनशिप होनी कैसी चाहिए, जो आपके सेशंस में समझ आया है कि देयर शुड बी अ प्रायोरिटी लिस्ट, देयर शुड बी 3 to 5 थिंग्स कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी सब चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, संभाल लेंगे. ये चीज़ें उस वक्त तुम नहीं सोच सकते सर. जो उस ट्रॉमा में है वो नहीं सोच सकता ये सारी चीज़ें. उस वक्त यू नीड सम एक्सटर्नल पर्सन टू टेल कि यार तुम्हारा करियर है, तुम्हारी लाइफ है. If you took a wrong decision of choosing an incorrect partner,
चाहे लव मैरिज है, चाहे अरेंज मैरिज है, गलती हो गई। ऐसे में क्या होता है कि हम खुद को ब्लेम करने लग जाते हैं, हमें ये लगने लग जाता है कि मैं ही गलत हूँ, मुझ में ही कोई कमी है, और पूरी दुनिया भी यही बोल रही होती है। तो खुद से पहले तो एक गलती हो गई, वो गलती Right. क्या है जो जानबूझ करके आपने नहीं करी, हो गई, या चलो Right, जानबूझ करके करी, अनजाने में करी, जैसे भी करी, जो भी करी, गलती हो गई। Right, इंसान sir. से गलती हो जाती है, राइट वक्त खराब है, ये है वो है, कुछ भी है, गलती हो गई। राइट सर। लेकिन उसके बाद भी पूरी दुनिया आपको आकर के कह रही है कि तुम गलत हो। चलो दुनिया से तो आप हाथ जोड़ करके माफी मांग लोगे, आप खुद को कैसे माफ करोगे? वही चीज़ सर कि आपको यही समझने, मतलब सर देयर वर डेज आई क्राइड डे इन एंड डे आउट, मैं पूरा टाइम रो रही होती थी। मतलब सर ये हालत थी कि मैं खड़े होके 1.5 घंटे की 2 घंटे की क्लास भी नहीं ले पाती थी, मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। ये सिचुएशन थी सर। फिर क्या हुआ कि ना मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ इतनी छोटी सी बात पे तो नहीं ख़त्म करनी। मैंने कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखी जहाँ पर एसिड अटैक विक्टिम्स ने चीज़ें सिचुएशन हैंडल की। देन देयर वाज, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट देयर वाज अ माउंटेनियर जिसने एक प्रोस्थेटिक लेग से क्लाइम किया। तो आई यूज्ड टू लिसन टू दोज ड्राइव करते हुए, मतलब व्हेन आई एम ड्राइविंग टू माय वर्क प्लेस, आई यूज्ड टू लिसन टू दोज मोटिवेशनल स्टफ। फिर आपकी कोई भी वीडियो मैंने छोड़ी नहीं। जब मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, जब तक मुझे सपोर्ट सिस्टम भी नहीं मिला था, योर वीडियोज़ वर ओनली द थिंग दैट सपोर्टेड मी सर। आई एम नॉट किडिंग सर। आपको नहीं पता सर आप कितने अनगिनत तिनकों का सहारा है, यू रियली डोंट नो। फिर आपने कैसे डील किया सर इससे? फिर मैंने ऐसे ही डील किया कि मैंने पर्पस फाइंड आउट किया। मैंने मास्टर्स की हुई थी, मैं अकेडमिशियन हूँ, तो मेरे लिए पीएचडी एक स्टेपिंग स्टोन है अपने आप करियर के पढ़ाते लिए। हैं? यस सर, आई एम अ लेक्चरर। कहाँ पे, कॉलेज में पढ़ाते हाँ हैं? जी सर, आई एम अ अच्छा। लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। फिर मुझे पर्पस मिल गया सर कि इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर मैं रही, अगर इस नेगेटिव एनवायरनमेंट में मैं रही, तो कभी कुछ नहीं कर पाऊंगी। देन सर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने ये बोला था कि लर्न फ्रॉम फेलियर्स दैन सक्सेस, एंड आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज। मैं भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का फैन हूँ, और उनकी जो बायोग्राफी है हाँ जी गुलजार साहब की आवाज़ राइट में, सर। वो मैंने कई बार सुनी है और लोगों को रिकमेंड भी किया है वो सर सुनने मैंने के भी लिए। सुनी, आपके बोलने के बाद ऑडियो बुक सुनी। अच्छा, वो मैंने, सुनी आपने? हाँ जी हाँ। सर, मल्टीपल टाइम बहुत सुनी। अच्छी हाँ है, जी बहुत सर। कमाल की है, मतलब एंड तक पहुंचते पहुंचते आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, इतनी अच्छी है वो। सर ने एपीजे सर की एक और छोटी सी बात है, व्हेन ही एक्सपायर्ड बिफोर दैट उन्होंने फ्लाइट में ये स्टेटमेंट बोली थी। उनसे पूछा गया था कि व्हाट वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड एज, प्रेसिडेंट, मिसाइल मैन या साइंटिस्ट? ही सेड आई वांट टू बी रिमेम्बर्ड एज अ टीचर। सर ये एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, नॉट अ स्मॉल थिंग। एग्जैक्टली। एंड दैट इज़ द रीज़न सर आई चूज दिस प्रोफेशन, कि मतलब एक ऑल द मोर मोटिवेशन हो गया कि मतलब टीचिंग लाइन इज समथिंग दैट्स नोबल, इट विल ऑलवेज रिमेन नोबल। चाहे कितना भी उसे मोनेटाइज कर लो, कुछ भी कर लो, उसमें अगर आपके मन में नोबल कॉज है तो वो हमेशा रहेगा। तो इसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, जो भी अभी तक आपने कहा है। स्टेप 1 हो गया कि सबसे पहले तो कोई सपोर्ट सिस्टम ढूंढो, राइट कोई ऐसे लोग जो आपको एक्चुअल में जानते हो कि आप अंदर से क्या हो, राइट सर। क्योंकि दुनिया तो आपको 1 मिनट में जज कर देगी। Right, दुनिया sir. तो 1 मिनट में बोल देगी कि ये बहुत घटिया इंसान है, 1 सेकंड में। सर क्लैरिटी लानी है, जो Right. क्लैरिटी चाहिए ना दिमाग में कि हाँ तुम गलत नहीं हो, तुम उतने बुरे नहीं हो जितना लोगों की नज़र में तुम बुरे और बन गलत हो भी तो हाँ। इंसान से गलतियां होती है Right, ना। sir. Right, मेरे को ये sir. नहीं समझ आता, गलतियों में इतनी भगवान बड़ी बात थोड़ी क्या हो गई, नहीं कोई है। भगवान थोड़ी हो गया। राइट सर। इंसान है, किस इंसान से गलती नहीं हुई? जो किसी की तरफ उंगली कर रहा है, क्या उसने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ में जिंदगी में? उसके बाद स्टेप 3 ये है कि तुम्हें कोई पर्पस चाहिए लाइफ में। सर आज मेरी लाइफ का पर्पस ऑनेस्टली कंप्लीट हो चुका है। आई रियली डोंट केयर मेरी पीएचडी हो या ना हो, मैं अपनी फेल्ड रिलेशनशिप से अगर एक भी इंसान को सिखा पाई ना कि तुम्हारी लाइफ इज मच बियॉन्ड रिलेशनशिप, इट इज जस्ट अ स्मॉल डॉट इन द होल पिक्चर। डोंट जूम योरसेल्फ इनटू दैट पिक्चर सो वन मच। इंसिडेंट, मतलब वो सर इतना जूम कर लेते कि वही दिखाई देता है, कुछ और दिख ही नहीं रहा। And sir, मतलब इतनी बड़ी पिक्चर में से एक सिर्फ छोटा सा zoom- एस्पेक्ट बस zoom वो कर ही दिया। दिखाई दे रहा है, उसके बेस पे पूरा जजमेंट Right, पास sir. कर दिया पूरी की पूरी पर्सनालिटी के ऊपर सब कुछ कि सब कुछ ही खराब है, सब कुछ ही खत्म है, सब कुछ ही बेकार है राइट सर। उस छोटे से डॉट के ऊपर। मतलब आप ये कह लो एक Zoom व्हाइट out पेपर तो है, कर ही उसके नहीं ऊपर रहे। एक ब्लैक डॉट है, बस सिर्फ वही दिख रहा है, बाकी सफेदी कहीं नजर नहीं आ रही। कैमरे को जूम ही उस पे कर दिया ना, जूम आउट उसी पे जूम कर दिया तो सब कुछ काला ही काला दिख रहा है। तो सर बेसिकली पर्पस ढूंढना पड़ेगा कि स्टेप क्यों 3 इज जीना। पर्पस। आपको एक पर्पस चाहिए, जीना जीने की क्यों है? वजह चाहिए कि जीना ही क्यों है, नहीं तो Right, सुसाइडल sir. थॉट्स आएंगे।
सुसाइडल थॉट्स थे सर। फिर मैंने सर एक चीज़, पता नहीं मुझे याद नहीं कहाँ सुनी थी या कहाँ पढ़ी थी, उसके बाद सर एक चीज़ कंफर्म हो गई थी कि अगर मैं कोई डिसीजन लूँगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मैं अपनी आंखों में आंखें डाल के अपने आप से कन्वर्सेशन करती थी, क्या मैं गलत हूँ। अगर मुझे आंसर मिलता था कि मैं यहाँ गलत हूँ तो आई यूज टू टेक टाइम एंड एनालाइज, यार हाँ ठीक है गलती हो गई, आई नीड टू करेक्ट इट, आई डिड द करेक्टिव मेजर्स। लेकिन अगर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं यहाँ पर मैं गलत नहीं हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा दबाया जा रहा है और ये रबड़ का थ्रेशोल्ड आ गया है, यहाँ पर ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, हर चीज़ में तू नहीं दब सकती है सर, ये आंसर मुझे सिर्फ शीशे के सामने अपनी आंखों में आंखें डाल के मिलता था। उसके बाद सर ये है कि जब आपके पास पर्पस होगा ना, आप सारी चीज़ें हैंडल कर जाओगे। तो स्टेप 3 है कि हमारे पास में कोई जीने की वजह होनी चाहिए, राइट सर। तभी हम जिंदा रह सकते हैं। और वो वजह हर एक के अलग अलग हो सकती है, किसी के लिए कुछ, आपके लिए कुछ, मेरे लिए कुछ। यस, जैसे आपने कहा आपकी लाइफ का पर्पस है कि अगर आपकी कहानी से किसी को इंस्पिरेशन मिलती है, Right, किसी sir. को हिम्मत मिलती है, यस, किसी की लाइफ बेटर होती है। हो सकता है कोई अभी हिम्मत हार रहा हो इस पॉइंट पे, लाखों बहुत लोग सारे हैं जो लोग हार हैं रहे सर, हैं। बहुत सारे लोग किसी को हैं। रिलेशनशिप के इश्यूज आ रहे हो, किसी को आ चुके हो, किसी का डिवोर्स हो चुका है और उसके ऊपर वही बीत रही है जो अभी आपके ऊपर बीती है। तो हो सकता है ये वीडियो को देख करके यस सर, उसके अंदर से आए कि जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। राइट सर। एंड सर डिवोर्स इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, प्लीज। मतलब वी नीड टू टेक इट एज अ नॉर्मल। डिवोर्स और एनी फेलियर और एनी मिस्टेक, एनी मिस्टेक, एनी रिलेशनशिप फेलियर, कुछ भी है वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है। दैट्स द लास्ट थिंग और द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम यू सर। तो जो भी आपने शेयर किया, आई एम श्योर इसकी वजह से बहुत लोगों का बहुत बेनिफिट होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड Thank शेयरिंग you योर so स्टोरी। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मैं मच। पूरे दिल से आपके लिए प्रे करता हूँ, दुआ मांगता हूँ कि आप लाइफ में आगे खुश रहो, जो भी करना चाहते हो वो करो। थैंक यू सो मच।